हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खजुराहो से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खजुराहो से कालीचरण महाराज गिरफ्तार हो चुके हैं। रायपुर पुलिस ने खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी कालीचरण ने की थी। बता दें, खजुराहो के एक होटल से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है और शाम तक रायपुर भी लाया जाएगा। कल कालीचरण को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बता दें कि रायपुर के टिकरापारा थाने में एफआईआर कालीचरण के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे शैलेंद्र, आगे क्या कुछ कार्रवाई होने की संभावना है? जी शुभांगी, जहां तक इनके गिरफ्तारी की बात है, इस बारे में जब स्थानीय पुलिस से और छतरपुर पुलिस से बात की गई तो अभी ये समझ में आ रहा है कि पुलिस इस मामले को छिपाने में लगी हुई है। क्योंकि जब एडिशनल एसपी से बात करी गई तो उनका कहना था कि अभी छतरपुर पुलिस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि एक दूसरे राज्य की पुलिस कहीं पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस से उसका तालमेल ना हो, क्योंकि बिना उसकी मंजूरी के, बिना उसकी जानकारी के वो दूसरे राज्य में इस तरीके से अपना काम नहीं कर सकती। इसलिए अभी जो चूंकि बातें निकलकर नहीं आ रही हैं, बताया नहीं जा रहा है कि आखिरकार उनको कहां से गिरफ्तार किया गया और पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। इसलिए इस बात को लेकर अभी लोगों में दुविधा है कि आखिरकार इनको गिरफ्तार कहां से किया गया, क्या कार्रवाई होगी और कितने बजे खजुराहो से, किस माध्यम से ये वापस उनको रायपुर ले जाएंगे। तो ये पूरी गुत्थियां अभी उलझी हुई हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जानकारी बाहर निकलकर सामने आए। इस मामले में जब स्थानीय पुलिस से और उनसे बात करने की, खंगालने की कोशिश की गई तो फिलहाल वो अभी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट करते नजर नहीं आ रहे हैं। समय थोड़ा सा लगेगा, इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार उन्हें कहां से कैसे गिरफ्तार किया गया और निश्चित तौर पर स्थानीय पुलिस की इसमें जानकारी होगी, मिलीभगत होगी, तभी जाकर कहीं इतना बड़ा कदम बाहर से, छत्तीसगढ़ से आकर पुलिस ने उठाया है। बिल्कुल शिवेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन किस मार्ग से खजुराहो से रायपुर ले जाया जाएगा, स्थानीय पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। और हमारे साथ संवाददाता मोहन तिवारी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहन, रायपुर के टिकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता भी मिली है, कालीचरण को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या कुछ अब आगे प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा? कालीचरण को किस तरह से रायपुर लाया जाएगा? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो जानकारी आ रही है कि गिरफ्तारी करने के 24 घंटे बाद उन्हें कोर्ट में पेश करना होता है। इसलिए कोशिश पुलिस की यही होगी कि आज देर शाम तक उसे जो है रायपुर लाया जाए और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कल सुबह जो है वो कोर्ट में उसे पेश कर दिया जाए। तो पुलिस की कोशिश होगी, क्योंकि आज अल सुबह करीब 4 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो खजुराहो से जल्द वहां से वो उनको लेकर रवाना हो और कालीचरण को आज देर शाम तक थाने में प्रस्तुत कर दिया जाए और कानूनी प्रक्रिया के तहत कल उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाए, ताकि आगे की जो प्रक्रिया है, क्योंकि जो धाराएं हैं वो गैर जमानती है और ऐसे प्रकरण में कोर्ट में प्रस्तुत होने के बाद कोर्ट भी विचार करती है कि उस पर क्या एक्शन लिया जाए, क्या जो जमानत है वो दे दी जाए या फिर रिमांड, क्योंकि पुलिस चाहेगी तो रिमांड दे दिया जाए। तो इस तरीके की स्थितियों को लेकर कल कोर्ट में पेश करने की तैयारी पुलिस कर रही है और उस हिसाब से जानकारी यही मिल रही है कि देर शाम तक आज कालीचरण को लेकर छत्तीसगढ़ की पुलिस रायपुर पहुंचेगी। जी बिल्कुल मोहन, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, खजुराहो से कालीचरण गिरफ्तार हो चुके हैं और 24 घंटे के अंदर कालीचरण को कोर्ट में भी पेश करना होगा कानूनी कार्रवाई के तहत। ऐसे में आज देर शाम तक कालीचरण को रायपुर लाया जा सकता है और क्या कुछ वो मार्ग होंगे जहां से लाया जाएगा, क्या कुछ पुलिस का प्रोटोकॉल होगा, फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कालीचरण महाराज को कब तक रायपुर लाया जाएगा, इस पर भी स्पष्टता सामने होगी। फिलहाल खबर यही है कि खजुराहो के एक होटल से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है और देर शाम तक कालीचरण को रायपुर लाया जाएगा, क्योंकि कल कालीचरण को कोर्ट में पेश किया जा सकता है।
तो हमारे साथ इस खबर पर अभिषेक महेश्वरी जो कि एएसपी हैं रायपुर के, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर और बहुत बधाई इस बड़ी सफलता के लिए। जी, थैंक यू। जी सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अब क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? रात में 4:30 बजे इनकी गिरफ्तारी की गई है खजुराहो से, और पुलिस टीम जो है उन्हें बाई रोड वहां से लेके निकल गई है और यहाँ रायपुर लाकर इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, और किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआत में धारा 294 और 505 बी के तहत इसमें अपराध दर्ज किया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में इसमें 2 धाराएं और जोड़ी गई है। 295 ए और 153 ए भी जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें जोड़ा गया है। बिल्कुल सर, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ा मामला था और बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा होगा। किस तरह से पूरी प्लानिंग आपने की, क्योंकि आप टीम को लीड कर रहे थे? यहाँ से जाने के बाद उनके सभी नंबर्स बंद हो गए थे, तो जितने भी टेक्निकल इनपुट्स हमको मिल सकते थे हमारी टीम उस पर काम कर रही थी, और जिसमें कुछ ऐसी जानकारी मिली जिससे उनके खजुराहो में होने की और उपस्थिति की जानकारी मिली है। उसके बाद इन्हें वहां से अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल सर, ये भी समझना चाहेंगे कि जब रायपुर कालीचरण महाराज पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, कहाँ उन्हें रखा जाएगा और कल कोर्ट में कब तक पेश किया जाएगा? सबसे पहले जहाँ जिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है वहां लेकर जाया जाएगा। उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आपसे एक ये बात भी जानना चाहेंगे सर कि मध्य प्रदेश पुलिस ने भी इसमें आपको सहायता की है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में भी इनाम भी घोषित किया गया था कालीचरण की गिरफ्तारी पर। रात में हमारी टीम खजुराहो पहुंची थी। खजुराहो पहुंचने के बाद जब जैसे हमारी टीम को जानकारी मिली कि ये खजुराहो से 18 किलोमीटर दूर होटल पे रुके हुए हैं, तो देर रात्रि इन्हें वहां से उठाया गया। उसके बाद उन्हें वहां से यहाँ लेकर आया जा रहा है और लोकल थाने को हमने इसकी सूचना दी थी। तो स्थानीय पुलिस ने आपकी मदद की है, ये कहा जा सकता है? हमने सूचना दी थी वहां पे उन्हें कि हम यहाँ पे आकर उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिषेक महेश्वरी एएसपी हैं रायपुर के, वो हमारे साथ जुड़े थे, इस टीम को लीड कर रहे हैं जिस टीम ने इस बड़ी सफलता को पाया है। खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाय रोड कालीचरण को रायपुर ले जाया जा रहा है और आज शाम तक उस थाने में कालीचरण को पेश किया जाएगा जहां FIR दर्ज है, और उसके बाद कल कोर्ट में कालीचरण को पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खजुराहो से कालीचरण गिरफ्तार हो चुका है। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने पर FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद रायपुर पुलिस लगातार कालीचरण की तलाशी में जुटी हुई थी। तो कौन है कालीचरण महाराज, ये भी आपको बता देते हैं। अकोला के शिवाजी नगर के रहने वाले हैं कालीचरण महाराज, और 48 साल के कालीचरण महाराज का असली नाम अभिजीत धनंजय है। अभिजीत के पिता की अकोला के जैन चौक में मेडिकल शॉप है। टाउन जिला परिषद स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई हुई। वहीं इंदौर में मौसी के घर रहने के दौरान भैयू जी महाराज से इनका जुड़ाव हुआ और 2017 के अकोला नगर निकाय चुनाव में इन्हें हार मिली थी। बता दें, भोजपुर शिव मंदिर में शिव तांडव स्तोत्र से इनको प्रसिद्धि मिली थी और उसके बाद इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे। इसके तहत महाराष्ट्र में इन पर केस भी दर्ज किया गया और हाल ही में रायपुर में हुए धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी आज खजुराहो से हुई है। चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वहीं धनंजय ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार। राजीव चक्रवर्ती जी, खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि शाम तक रायपुर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा था और ये मांग रखी जा रही थी कि आयोजनकर्ताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये विशुद्ध रूप से एक गैर राजनीतिक आयोजन था। इसमें धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसमें जो कांग्रेस के नेता है और जो मठ के स्वामी हैं, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम किया जा रहा था और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आमंत्रित थे और इस कार्यक्रम में जब ये विवाद हुआ तो वहां पर नहीं गए। तो इस प्रकार से माना जाता है कि ये कार्यक्रम कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ये सारे राजनीतिक पार्टी दल के लोग ही इसमें शामिल थे। इसमें कुछ भाजपा के नेता भी शामिल थे, परंतु इसको जो विवाद जितना खड़ा किया गया वो कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया और वो जो विवादित बोल थे वो कालीचरण जी के अपने विवादित बोल थे। बिल्कुल, तो ये बताया जा रहा है कि कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि शाम तक रायपुर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा था कि आयोजनकर्ताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये विशुद्ध रूप से एक गैर राजनीतिक आयोजन था। इसमें
चलिए ठीक है, धनंजय ठाकुर जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। जी धनंजय जी, क्या कहेंगे? देखिए, आप छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता खोने के बाद जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ शांत धारा को अशांत करने की कोशिश कर रही है, बाहर से लोगों को बुलाकर लगातार यहाँ के वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसी का एक हिस्सा है कालीचरण। और धर्म संसद के आड़ में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने अपने एजेंट को भेजकर छत्तीसगढ़ को एक बार अशांत करने की कोशिश की है। और कालीचरण जो पूरे देश में, अभी अब मैं खबर में भी देख रहा था कि महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के उनके द्वारा मनस्ता फैलाने की कोशिश की गई है, तो इनकी आदत सी हो चुकी है। और इसके पीछे कौन भी लोग, सबको पता है, देश में अगर कहीं भी अशांत होता है माहौल तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आरएसएस भाजपा होती है, ये समझ में आ गया है। लेकिन आप बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं, तो इस पर भी हम जवाब ले लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी जवाब देंगे। जी राजीव जी, क्या कहेंगे? देखिए, कोई यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप कोई भी विवादित हो तो उससे भारतीय जनता पार्टी माने बड़ी अजीब सी विडंबना है कि धर्म संसद में कांग्रेस के लोग विवादित बोलने वाले वो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं, परंतु कोई विवाद होता है इस प्रकार से तो भारतीय जनता पार्टी को घसीट लिया जाता है और ये घसीटने के बाद राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता ठीक उल्टा है और उसको कांग्रेस को बहुत बाद में सफाई देना पड़ता है कि इस विवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, कालीचरण जी ना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, वो शिव तांडव सोर्स के जो स्रोत होता है, शिव तांडव स्रोत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वो ना संघ के कोई कार्यकर्ता है ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो अपने एक कलाकार हैं और उन्होंने कुछ विवादित बोल दिया है तो उसको लेकर विवाद पैदा करना ये कांग्रेस का काम है। और इसके बहाने कांग्रेस जिस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान करने के लिए तुली हुई है, जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बहुत अशोभनीय है। ये पूरी तरह से एक राजीव चक्रवर्ती जी देखिए, कालीचरण गिरफ्तार हो चुके हैं, आप क्या चाहते हैं? किस तरह से आगे कार्रवाई होनी चाहिए? जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी उसका होना चाहिए, उसका स्वागत करते हैं हम। लेकिन इसके आड़ में सनातन धर्म का यदि अपमान करेंगे, अन्य साधु संतों पर यदि अशोभनीय टिप्पणी करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये निजी मामला है कालीचरण का और छत्तीसगढ़ सरकार का, ये दोनों निपट लें और जो कानून तय करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। धनंजय ठाकुर जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप एक बात समझिएगा, मैंने कहा ना, पूरे देश में अभी उत्तराखंड के हरिद्वार में जिस प्रकार से धर्म संसद की आड़ पर मनस्ता फैलाने की कोशिश की गई, महाराष्ट्र में ऐसी कोशिश की, ऐसा ही षड्यंत्र छत्तीसगढ़ में रचने का काम आरएसएस भाजपा ने किया था। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है तो जमानत लेने वाले भी लोग आरएसएस और भाजपा के ही होंगे, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी। लेकिन धनंजय जी, संत समाज ने तो कालीचरण की आलोचना की है, संत समाज ने उनके इस भाषण से बहिष्कार भी किया ना। हमारे महंत राम सुंदर दास जी ने मंच में ही उनके भाषण का विरोध किया था, मंच छोड़ के चले गए थे, क्योंकि जो फैलाने की जो मंशा आरएसएस और भाजपा की छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है, उसी का प्रदर्शन था ये। चलिए ठीक है, अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से क्या कुछ जांच में सामने आएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का इस खबर पर अपना मत रखने के लिए। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है बीजेपी कांग्रेस में। बीजेपी का कहना है कि आयोजनकर्ताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस का मानना है कि कालीचरण महाराज एक एजेंट है जो कि बीजेपी की ओर से ही भेजे गए हैं और भड़काऊ भाषण देने के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही मंच नहीं मिला, इससे पहले महाराष्ट्र में भी कालीचरण महाराज ने इस तरह का बयान दिया था। देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई कालीचरण महाराज पर होती है, क्योंकि आज शाम तक कालीचरण को रायपुर के थाने में पेश किया जाएगा। तो चलिए अब आपको एक बार वो बयान भी सुना देते हैं जिसके चलते कालीचरण महाराज सुर्खियों में आए हैं। करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। चलिए तो आपको बता देते हैं कि रायपुर पुलिस ने कालीचरण को खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है और अब कालीचरण महाराज के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन है कालीचरण महाराज।
48 साल के कालीचरण महाराज का असली नाम अभिजीत धनंजय है और अभिजीत के पिता की अकोला के जयन चौक में एक मेडिकल शॉप है। बता दें, टाउन जिला परिषद स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई कालीचरण महाराज ने की है। इंदौर में मौसी के घर रहने के दौरान भैयूजी महाराज से जुड़े और 2017 के अकोला नगर निकाय चुनाव में इन्हें हार भी मिली थी। भोजपुर शिव मंदिर में शिव तांडव स्त्रोत से ये प्रसिद्ध हुए थे। अकोला महाराष्ट्र के शिवाजी नगर के रहने वाले हैं कालीचरण महाराज।